मरने के बाद कब्र में क्या होता है? इस्लाम के अनुसार पूरी हकीकत जब आपको कब्र में रखा जाएगा और सब लोग आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे, तब आपकी पहली रात कैसी होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उन 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा? आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया, बल्कि यह जिंदगी एक इम्तिहान है और हर इंसान को एक दिन मौत का सामना करना ही है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, कोई भी इस सच्चाई से बच नहीं सकता। और जब इंसान की मौत का समय आता है तो उसकी रूह शरीर से अलग होने लगती है। यह वह पल होता है जब इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। इस्लाम के अनुसार नेक इंसान के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं जो उसे सुकून और आराम देते हैं और उसकी रूह को बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, जैसे पानी का एक कतरा धीरे से बह जाता है। लेकिन जो इंसान गुनाहों में डूबा हुआ होता है उसके पास सख्त फरिश्ते आते हैं और उसकी रूह को बहुत दर्द के साथ निकालते हैं। यह पल बहुत कठिन होता है और यहीं से इंसान का असली सफर शुरू हो जाता है। जब इंसान को दफना दिया जाता है और सारे लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं, तब वह अपनी कब्र में अकेला रह जाता है और यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है जिसे बरज़ख कहा जाता है। यह वह जिंदगी है जो दुनिया और आखिर तक के बीच होती है। कब्र की पहली रात बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही से इंसान को उसके कर्मों का एहसास होने लगता है। जैसे ही इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग वापस चले जाते हैं तो 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। उनका रूप बहुत डरावना होता है और वे इंसान को बैठाकर उससे 3 सवाल पूछते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? और तुम्हारे नबी कौन है? अगर इंसान इस दुनिया में सच्चे दिल से ईमान लाया था और उसने नेक काम किए थे तो वह बिना किसी डर के सही जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे ही वह यह जवाब देता है तो उसकी कब्र रोशनी से भर जाती है और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। उसे जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आने लगती है। उसकी कब्र को चौड़ा कर दिया जाता है और उसे सुकून दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि आराम से सो जाओ, जैसे एक दूल्हा सोता है, और वह बड़ी शांति के साथ कयामत तक सोता रहता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार था, उसने अल्लाह को नहीं माना या उसकी बातों को नजरअंदाज किया, तो वह इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वह कहता है मुझे नहीं पता, और तभी उसकी कब्र तंग कर दी जाती है और उस पर अंधेरा छा जाता है। उसे जहन्नम की आग दिखाई जाती है और उसे सजा दी जाती है। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वह चीखता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। यह सजा कयामत तक जारी रहती है। कब्र की जिंदगी, जिसे बरज़ख कहा जाता है, बहुत लंबी लगती है। नेक इंसान के लिए यह एक आरामगाह होती है, जबकि गुनहगार के लिए यह एक सजा का स्थान बन जाती है। समय बीतता रहता है और फिर एक दिन कयामत का दिन आएगा जब अल्लाह के हुक्म से सभी इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। उस दिन हर इंसान अपने कर्मों के लिए जवाबदेह होगा। कोई भी बच नहीं पाएगा। हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब होगा और उसी के अनुसार इंसान को जन्नत या जहन्नम मिलेगी। इसलिए हमें इस दुनिया की जिंदगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह बहुत छोटी है और असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बने, तो हमें अभी से अपने कर्मों को सुधारना होगा। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम आज करते हैं उसका असर हमें कब्र में देखने को मिलेगा। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और आखिरत में कामयाब हो सकें। इसलिए अभी से संभल जाओ और अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलाओ, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। वह कभी भी आ सकती है और जब वह आएगी तो हमें अपने साथ सिर्फ अपने कर्म ही लेकर जाना होगा। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारे कर्म अच्छे हों, ताकि तुम्हारी कब्र रोशनी और सुकून से भर जाए और तुम जन्नत के हकदार बन सको। यही असली सफलता है और यही इंसान की सबसे बड़ी जीत है।
और जब इंसान अपनी कब्र में इस हालत में होता है तो उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी और धोखे भरी थी। जिस चीज के पीछे वह भागता रहा वह सब यहीं छूट गया और अब उसके साथ सिर्फ उसके कर्म हैं। अगर वह नेक था तो उसकी कब्र में एक खूबसूरत शख्स आता है जिसका चेहरा बहुत नूरानी होता है, उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और वह कहता है, मैं तुम्हारे अच्छे कर्म हूं जो तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूं। यह सुनकर इंसान का दिल खुश हो जाता है और उसे सुकून मिलता है। वह शख्स उसके पास बैठता है और उसे दिलासा देता है कि अब तुम्हें कोई डर नहीं है, तुमने जो किया उसका अच्छा बदला तुम्हें मिल रहा है। और फिर उसे जन्नत की ओर भी झलक दिखाई जाती है जहां के महल, बाग, नदियां और नेमतें इतनी खूबसूरत होती हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वह दुआ करता है कि जल्दी से कयामत आए ताकि वह उस जन्नत में हमेशा के लिए चला जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ था तो उसकी कब्र में एक डरावना शख्स आता है जिसका चेहरा बहुत भयानक होता है, उससे बदबू आती है और वह कहता है, मैं तुम्हारे बुरे कर्म हूं जो अब तुम्हारे साथ रहेंगे। यह सुनकर इंसान और ज्यादा डर जाता है और पछताने लगता है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दुनिया की जिंदगी खत्म हो चुकी होती है और अब सिर्फ सजा ही सजा होती है। उसकी कब्र और ज्यादा तंग कर दी जाती है और उस पर दबाव इतना बढ़ता है कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं। वह दर्द से कराहता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता क्योंकि यह दुनिया अब उससे दूर हो चुकी होती है। समय बीतता रहता है लेकिन कब्र में समय का एहसास अलग होता है। कभी एक पल बहुत लंबा लगने लगता है और कभी लंबा समय भी जल्दी गुजर जाता है। यह सब इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग नेक होते हैं उनके लिए यह समय जल्दी और सुकून से गुजरता है और जो लोग गुनहगार होते हैं उनके लिए हर पल सजा बन जाता है। इसी दौरान इंसान को अपने किए हुए हर काम याद आने लगते हैं। वह सोचता है कि काश उसने नमाज पढ़ी होती, काश उसने झूठ न बोला होता, काश उसने किसी का दिल न दुखाया होता। लेकिन अब यह सारे काश किसी काम के नहीं होते क्योंकि अब वह वापस नहीं जा सकता। यह दुनिया सिर्फ एक मौका थी जो खत्म हो चुका है और अब अगला मौका कयामत के दिन ही मिलेगा जब सभी इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। उस दिन का मंजर बहुत भयानक होगा। आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ने लगेंगे और धरती हिलने लगेगी। हर इंसान डर के मारे परेशान होगा और हर कोई अपनी ही चिंता में डूबा होगा। उस दिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा, यहां तक कि मां अपने बच्चे से भागेगी और भाई अपने भाई से दूर रहेगा। हर इंसान अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए खड़ा होगा और अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। वहां कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई बहाना काम नहीं आएगा। हर चीज साफ साफ सामने होगी। जो भी अच्छा या बुरा किया होगा वह सब दिखा दिया जाएगा और उसी के अनुसार फैसला होगा। अगर इंसान के अच्छे कर्म ज्यादा होंगे तो उसे जन्नत में भेजा जाएगा जहां हमेशा की खुशी और सुकून है, जहां कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ खुशी ही खुशी है। और अगर बुरे कर्म ज्यादा होंगे तो उसे जहन्नम में भेजा जाएगा जहां आग की सजा होगी जो बहुत दर्दनाक है। इसलिए हमें अभी से अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, यह सिर्फ एक परीक्षा है और हमें इसमें पास होना है। इसके लिए जरूरी है कि हम अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़ें, सच बोलें, दूसरों की मदद करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें और हर उस काम से बचें जो गलत है क्योंकि हर छोटा बड़ा काम लिखा जा रहा है और हमें उसका हिसाब देना होगा। अगर हम आज से ही अपने आप को बदल लें तो हमारी कब्र रोशनी से भर सकती है और हमें वहां सुकून मिल सकता है। इसलिए देर मत करो, अभी से अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाओ क्योंकि मौत का कोई समय तय नहीं है, वह कभी भी आ सकती है और जब वह आएगी तो हमें तैयार रहना होगा ताकि हम डर के बजाय सुकून के साथ इस दुनिया से जाएं और हमारी कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग बन जाए। यही समझदारी है और यही असली कामयाबी है जो इंसान को हमेशा के लिए खुशहाल बना सकती है। और जब कयामत का दिन करीब आता है तो कब्र में रहने वाले इंसानों के लिए भी हालात बदलने लगते हैं। नेक इंसान जो सुकून में होता है वह चाहता है कि यह दिन जल्दी आए ताकि वह अपने रब से मिले और जन्नत में दाखिल हो जाए।
जबकि गुनहगार इंसान जो सजा में होता है वह डरता है कि काश यह दिन कभी ना आए, क्योंकि उसे पता होता है कि अब जो आने वाला है वह उससे भी ज्यादा सख्त होगा। इस दौरान इंसान को बार बार दुनिया की जिंदगी याद आती है। उसे अपने वो दिन याद आते हैं जब वह बेफिक्र होकर हंसता था, खेलता था और गुनाहों में लगा रहता था। उसे वह पल याद आते हैं जब उसे सही रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे वह मौके याद आते हैं जब वह तौबा कर सकता था, लेकिन उसने टाल दिया, और यही पछतावा उसे अंदर से तोड़ देता है। वह चाहता है कि उसे एक बार फिर दुनिया में भेज दिया जाए ताकि वह अपने आप को सुधार सके, लेकिन यह नामुमकिन होता है, क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया है कि दुनिया सिर्फ एक बार मिलती है और उसके बाद कोई वापसी नहीं होती। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह के हुक्म से इस्राफील नाम के फरिश्ते को सूर फूंकने का आदेश दिया जाता है। जैसे ही सूर फूंका जाता है, पूरी दुनिया का निजाम खत्म हो जाता है, हर चीज तबाह हो जाती है, और जो भी जिंदा होता है वह सब खत्म हो जाता है। फिर कुछ समय बाद दोबारा सूर फूंका जाता है, और तभी हर इंसान अपनी कब्र से उठ खड़ा होता है। यह मंजर इतना अजीब और डरावना होता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपनी कब्र से ऐसे उठता है जैसे कोई गहरी नींद से अचानक जाग गया हो। उसके कपड़े नहीं होते, वह नंगे पांव होता है, और हर कोई इधर उधर भाग रहा होता है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। सूरज बहुत करीब आ जाता है, और उसकी गर्मी इतनी तेज होती है कि इंसान पसीने में डूब जाता है। कुछ लोगों का पसीना उनके टखनों तक होता है, कुछ का घुटनों तक और कुछ का गले तक, यहां तक कि कुछ लोग अपने पसीने में डूब जाते हैं। यह सब उनके कर्मों के अनुसार होता है। फिर सभी इंसानों को एक मैदान में जमा किया जाता है, जिसे मैदान ए हश्र कहा जाता है। वहां अरबों खरबों लोग एक साथ खड़े होते हैं, और हर कोई अपने हिसाब का इंतजार कर रहा होता है। उस दिन इंसान अपने सबसे करीब रिश्तों को भी भूल जाता है। उसे सिर्फ अपनी फिक्र होती है कि उसका क्या होगा। तभी अल्लाह के सामने सभी को पेश किया जाता है, और उनका हिसाब शुरू होता है। हर इंसान का नाम लेकर उसे बुलाया जाता है, और उसके कर्मों की किताब उसे दे दी जाती है। कुछ लोगों को उनका अमालनामा दाहिने हाथ में दिया जाता है, और वे खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि यह उनकी कामयाबी की निशानी होती है। और कुछ लोगों को उनका अमालनामा बाएं हाथ में दिया जाता है, और वे रोने लगते हैं, क्योंकि यह उनकी नाकामी की निशानी होती है। उस वक्त इंसान चाहता है कि काश उसे किताब न दी जाती, काश वह मिट्टी हो जाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हर एक छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है, यहां तक कि एक राई के दाने के बराबर भी अच्छा या बुरा काम नजरअंदाज नहीं किया जाता। फिर इंसान के कर्मों को तोला जाता है। अगर अच्छे कर्म भारी होते हैं तो वह कामयाब हो जाता है, और अगर बुरे कर्म भारी होते हैं तो वह घाटे में पड़ जाता है। इसके बाद एक पुल होता है, जिसे पुल सिरात कहा जाता है, जो जहन्नम के ऊपर बना होता है। हर इंसान को उस पुल से गुजरना होता है। नेक लोग उस पुल को बहुत तेजी से पार कर जाते हैं, जैसे बिजली चमकती है, और कुछ लोग धीरे धीरे चलते हैं, जबकि गुनहगार लोग उस पुल से गिर जाते हैं और जहन्नम में चले जाते हैं। इसके बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला होता है। जन्नत में जाने वाले लोग हमेशा के लिए खुशी में रहेंगे। वहां उन्हें हर वह चीज मिलेगी जो वे चाहेंगे। वहां ना कोई डर होगा, ना कोई दुख, ना कोई थकान, सिर्फ सुकून और खुशियां होंगी। और जहन्नम में जाने वाले लोगों के लिए बहुत सख्त सजा होगी। वहां की आग इतनी तेज होगी कि दुनिया की आग उसके सामने कुछ भी नहीं है। वहां के लोग प्यासे होंगे, लेकिन उन्हें उबलता हुआ पानी दिया जाएगा जो उनके चेहरे जला देगा। यह सब सुनकर इंसान को समझना चाहिए कि यह दुनिया सिर्फ एक मौका है। अगर हम इसे यूं ही गंवा देंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से अपने आप को बदलें, अपने दिल को साफ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की तरफ लौट आएं, क्योंकि वही हमें माफ कर सकता है और वही हमें कामयाब बना सकता है। अगर हम सच्चे दिल से उसकी तरफ लौटेंगे तो वह हमें जरूर माफ करेगा और हमारी जिंदगी को बेहतर बना देगा। इसलिए देर मत करो, अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जो इंसान आज संभल जाता है वही कल कामयाब होता है, और वही कब्र की अंधेरी रात को रोशनी में बदल सकता है और आखिरत की जिंदगी को सुकून और खुशी से भर सकता है।
यही असली सफलता है और यही वह रास्ता है जिसे हर इंसान को अपनाना चाहिए। तो सोचिए, आज आप जो कर रहे हैं वही आपकी कब्र का हाल तय करेगा। वक्त अभी भी है, अपने आप को बदल लीजिए, क्योंकि मौत बताकर नहीं आती और हो सकता है अगली बार हम यह वीडियो देखने के लिए जिंदा ना हो। अगर यह वीडियो आपकी आंखें खोल दे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे सच हर किसी को नहीं बताए जाते।